जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस ज्ञान अड्डा में। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ एक पैंडेमिक डिजीज़, एक महामारी के बारे में जिसे नोवेल कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 वायरस के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे बॉडी को यह कोरोना वायरस किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है और हमारे बॉडी में ये कैसे स्प्रेड करता है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल यह है कि कोरोना वायरस को पेंडेमिक डिजीज़ क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये वायरस एक छोटे शहर से पूरे कंट्री तक फैलाया गया है, पूरे विश्व तक फैलाया गया है, इसीलिए इसे पेंडेमिक डिजीज नाम दिया गया है। अब इस वायरस का सबसे पहला केस वुहान शहर से देखने को मिला था, जो कि चीन देश में पड़ता है। जिस समय अन्य देश के लोग वहां गए थे, कुछ बिजनेस के पर्पज से, कुछ एजुकेशन के लिए और कुछ लोग वहां घूमने के लिए गए थे। सेम टाइम में जब वे वापस आए अपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क और दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क, और धीरे धीरे यह इस तरह पूरी दुनिया में धीरे धीरे यह पैंडेमिक डिजीज फैलता गया। अब सवाल यह है कि यह पैंडेमिक डिजीज फैलता कैसे है। तो यह क्लोज कांटेक्ट से फैलता है। यह एक रिस्पिरेटरी डिजीज है जो माउथ के जरिए लंग्स तक पहुंचता है और बॉडी को इफेक्ट करता है। अब वायरस क्या है और यह किस तरीके से बॉडी तक पहुंचता है, यह बहुत किसी के मन के सवाल होंगे। वास्तव में यह वायरस की बात करें तो यह वायरस एक डेड सेल से बना होता है, जो जिसमें आरएनए प्रोटीन पाया जाता है। और यह सेल जब तक एक लिविंग बॉडी के अंदर ना आ जाए तब तक ये डेड पाया जाता है, और जब ये लिविंग सेल के अंदर आ जाए, किसी ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर आ जाए, तब ये लिविंग सेल बन जाता है। यह वायरस जो डेड सेल का बना होता है, जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी में अटैक करता है, वह अपना सेल को डिवाइड करना शुरू कर देता है। एक बार फिर से सुनिएगा, यह वायरस एक डेड सेल का बना होता है जिसमें आरएनए प्रोटीन पाया जाता है। जैसे ही यह डेड सेल किसी लिविंग सेल के अंदर आता है और अपने सेल को डिवाइड करना शुरू कर देता है, अब यह लिविंग इन्फेक्टेड बॉडी के कांटेक्ट में कोई अनइन्फेक्टेड बॉडी कांटेक्ट में आता है, तो ये उसे भी अनइन्फेक्टेड बॉडी को भी इन्फेक्ट हो जाता है। वास्तव में होता यह है कि जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है या थूकता है, तो उस छींक का वाटर ड्रॉपलेट कुछ दूरी तक हवा में रहता है। जब यह अनइन्फेक्टेड पर्सन उस दूरी के अंतर्गत रहता है और सांस लेता है, तो उसमें प्रेजेंट वाटर ड्रॉपलेट हवा के द्वारा उसके नाक से लंग्स तक पहुंचता है और लंग्स में मौजूद एल्वेओली पार्ट में जाकर चिपक जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और बॉडी को अफेक्ट करता है। दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन कोई बोतल से पानी पी रहा है या फिर कोई दरवाजे को छू रहा है, तो उसका बॉडी में प्रेजेंट कुछ वायरस उस बोतल में या दरवाजे पे रह जाता है, कुछ कण। अब जैसे ही कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन उस बोतल को या दरवाजे को छूता है, तो उसमें प्रेजेंट कुछ वायरस के कण उस अनइन्फेक्टेड बॉडी में पहुंच जाता है, उसके हाथों में पहुंच जाता है। और वह अनइन्फेक्टेड पर्सन जैसे अपने हाथ को मुंह में छूता है या नाक में या आँख में किसी भी पार्ट को छूता है, तो वायरस उसके जरिए पूरे बॉडी में ट्रांजिस्ट हो जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन मान लीजिए किसी बोतल से पानी पी रहा है, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन्स का कुछ वायरस का कण उस बोतल में रह जाता है, और जब कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन उस बोतल को छूता है तो उसके हाथों में वो वायरस आ जाता है
और जब वो अपने हाथों से अपने आँख, नाक या आँख, मुंह को किसी के पार्ट को छूता है तो उसके जरिए पूरे बॉडी में उसका वो वायरस का ट्रांजिट हो जाता है। तो इसी तरीके से वायरस बॉडी में इंजेक्ट करता है। अगर हम कुछ अहम प्रिकॉशन ले तो इस वायरस से बचा जा सकता है, जैसे मास्क पहनना, हाथों को टाइम टाइम पर सैनिटाइज करना, विटामिन सी लेना और हर एक जगह में जो लोग थूकते रहते हैं उन्हें मना करना। तो ये रहा मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कितने टाइप से कोरोना वायरस टेस्ट किया जाता है और कौन सा टेस्ट बेहतर है जो 100% रिजल्ट देता है। धन्यवाद।